चलिए देखते हैं कि यदि 83 में से 25 घटाएं तो कितना बचेगा। चलिए अब इस वीडियो को रोककर इसे खुद से करने की कोशिश करिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने इसे घटाने की कोशिश की होगी और जब आप इसे घटाएंगे तो पहले आप इसकी इकाई की संख्या पर जाएंगे और आप कहेंगे कि यहाँ ऊपर 3 इकाई हैं और जिसमें से मैं 5 इकाई घटाने जा रहा हूँ। लेकिन आप अब कहेंगे कि 3 इकाई में से 5 इकाई नहीं घटाया जा सकता क्योंकि 5 3 से बड़ी संख्या है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप वही करना जो मैं बताने वाला हूं। अब आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यह आसान हो जाए। इसमें अब इकाई की संख्या के लिए दहाई की संख्या से कुछ उधार लेना होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं वह ध्यान से समझिए। हम इसे 3 अलग अलग तरीकों से करने वाले हैं, तो आप अब समझ पाएंगे कि यह घटाव कैसे होने वाला है। अच्छा, अब आपको यहां 3 से अधिक इकाई चाहिए। आपको यहां कम से कम संख्या 5 या इससे अधिक चाहिए। तो अब यह कैसे होगा? तो अब आपको यहां दहाई की जगह से 10 उधार लेना है। जब आप दहाई वाली जगह से एक दहाई उधार लेंगे तब यहां 7 दहाइयां बचेंगी और जब आप संख्या 10 या एक दहाई उधार लेते हैं तो उसे यहां इकाई की संख्या के साथ जोड़ना होगा। तो 10 जोड़ 3 बराबर 13 होगा। 10 जोड़ 3 बराबर 13 होता है। तो मैंने यहां क्या किया था? संख्या 83 में 8 दहाई और 3 इकाई होती हैं। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि इसमें 7 दहाई और 13 इकाई है। और अब इसे समझने के लिए हम दूसरे तरीकों का भी उपयोग करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे का काम करते हैं, क्योंकि अब हमें 5 को 13 से घटाना है, जो कि घटाने के बाद 8 होगा। और अब आप दहाई वाली जगह पर 7 दहाई में से 2 दहाई को घटा देंगे, जिसे घटाने के बाद 5 दहाइयां बचेंगी। तो अब हमारा उत्तर 5 दहाई और 8 इकाई होगा, यानी 58 होगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि इसे करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि 83 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 83 बराबर है 80 जोड़ 3 के। 80 जोड़ 3 जो 83 के ही बराबर है। 8 दहाई और 3 इकाई और 25 भी बराबर है 20 जोड़ 5 के। अब हम 20 जोड़ 5 को घटाने जा रहे हैं। तो चलिए इसे ऐसा लिखते हैं। हम अब 20 को घटाने जा रहे हैं। हम घटाने जा रहे हैं 2 दहाई को और हम घटाने जा रहे हैं 5 इकाई को। तो संख्या 25 को घटाना और संख्या 20 फिर 5 को घटाना, दोनों बात एक ही है। तो चलिए इसे घटाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम इकाई की जगह पर फिर से चलते हैं। यहाँ फिर से वही इकाई की जगह वाला 5 है। यदि हम 3 में से 5 घटाना चाहें तो यह बहुत मुश्किल है, इसे हम नहीं घटा सकते। लेकिन यदि हम यहाँ 10 उधार ले लें, तो यदि मैं यहाँ से 10 उधार लेता हूँ तब यहाँ 70 बचेगा। और अगर मैं उस 10 को यहाँ इकाई की जगह पर जोड़ दूँ तब, तो यह 10 जोड़ 3 बराबर 13 हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मूल संख्या नहीं बदली है। 70 जोड़ 13 बराबर उतना ही होगा जितना 80 जोड़ 3 होगा। लेकिन यहाँ 3 में 10 जोड़ने से क्या फायदा हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि अब हम 13 में से 5 को घटा सकते हैं। यदि हम 13 में से 5 को घटाते हैं तब हमें 8 मिलेगा। और फिर यदि हम 7 दहाई में से 2 दहाई को घटाते हैं या 70 में से 20 घटाएं तो हमें 50 मिलेगा। तो यहाँ 50 में 8 जोड़ देंगे जो कि 58 होगा। 5 दहाई और 8 इकाई। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि इसे घटाने का तीसरा तरीका भी है और जो कि इसी तरह से होगा। मैं इसे अलग तरह से लिखने जा रहा हूं। तो यहां मैं 83 लिखता हूं। इसे मैं 8 दहाई जोड़ 3 इकाई भी लिख सकता हूं। देखिए यह दहाई की जगह है और यह इकाई की जगह है। 8 दहाई 3 इकाई। इसमें से हम 2 दहाई और 5 इकाई घटाने वाले हैं। तो अब मैं लिखता हूं, यह होगा घटाओ 2 दहाई और घटाओ 5 इकाई। घटाओ 5 इकाई। 25 बराबर है 20 जोड़ 5 के। यदि मैं इसमें से 25 घटाता हूं तो यह बराबर होगा घटाओ 20 और घटाओ 5 के। और यही तब भी होगा जब हम 2 दहाई और 5 इकाई को घटाते हैं। 2 दहाई
और 5 इकाई। तो चलिए इस पर काम करते हैं। तो यह होगा, अच्छा, 3 इकाई में से 5 इकाई नहीं घटाया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है? चलिए 3 इकाई को बड़ी संख्या बनाते हैं और अब दहाई की जगह से उधार लेकर इकाई में जोड़ देंगे। यहाँ 8 दहाई की जगह हम 7 दहाई लिखेंगे और इसका 1 दहाई उधार ले लेंगे और अब 10 को इकाई की जगह लिख देंगे। तो 1 दहाई बराबर 10 इकाई होता है। तो यदि इसे संख्या 3 में जोड़ते हैं तो यह 13 इकाई हो जाएगा और अब हम इसमें से घटा सकते हैं। 13 इकाई घटाओ 5 इकाई बराबर 8 इकाई होगा और 7 दहाई घटाओ 2 दहाई बराबर 5 दहाई होगा। 5 दहाई जोड़ 8 इकाई यानी 58, और हमने इसे इस तरह से भी कर दिया। तो इस प्रकार के घटाव को कई तरीकों से किया जा सकता है। यह सब एक ही बात है।